मुगल सम्राट शाहजहां अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल से अत्यंत प्रेम करते थे। मुमताज महल की प्रसव के दौरान मृत्यु के बाद शाहजहां गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने वचन लिया कि मुमताज की याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाएंगे। ताजमहल के लिए आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थान चुना गया और विस्तृत योजना बनाई गई। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने मुगल और फारसी शैली को मिलाकर डिजाइन तैयार किया। मजबूत नींव और ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हुआ। केंद्रीय गुंबद, चारों मीनारें, बाग यानी चार बाग और सममितीय विन्यास इसकी खूबी हैं। संगमरमर पर पिएत्रा दूरा यानी कीमती पत्थरों की जड़ाई और खुरानिक आयतों की सुलेख नक्काशी की गई। निर्माण में भारत, फारस और तुर्की के कारीगरों मजदूरों ने भाग लिया। कार्य 1632 से 1653 तक चला। ताजमहल आज प्रेम, समर्पण और उत्कृष्ट स्थापत्य इंजीनियरिंग का वैश्विक प्रतीक और प्रमुख पर्यटन स्थल है। अंत में, जिस बादशाह ने मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी बनाई, वो खुद उसी ताजमहल की एक खिड़की से उसे निहारता रह गया, जिंदगी के आखिरी दिनों तक। और आज भी ताजमहल खड़ा है, ये कहने के लिए कि सच्ची मोहब्बत मरती नहीं, वो इतिहास बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और धन्यवाद। मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें चूना और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मीनारों और केंद्रीय गुंबद के लिए मचान लगाए गए। संगमरमर काटने और नक्काशी का काम वर्कशॉप में किया गया और सुलेख और कुरानिक आयतों को डिजाइन में शामिल किया गया। पित्रा डूरा यानी इंदले काम के लिए कीमती पत्थरों का चयन किया गया और संगमरमर पर फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों की नक्काशी की गई। गुंबद का निर्माण जटिल इंजीनियरिंग प्रक्रिया से हुआ और मीनारों का निर्माण करते समय सीमित और झुकाव रोकने के लिए उपाय किए गए। मुख्य प्रवेश द्वार और गेटवे का निर्माण हुआ। 4 बाग गार्डन की योजना बनाई गई और पौधारोपण किया गया। पानी की नहरें और फव्वारे लगाए गए और संगमरमर की पॉलिशिंग से चिकनी और परावर्तित सतह बनाई गई। अंदरूनी सजावट में पित्रा डूरा और संगमरमर की जाली का काम किया गया, जबकि गुंबद के अंदर की कलाकृतियां और चित्रकारी पूरी की गई। मीनारों और गुंबद के बीच सामंजस्य सुनिश्चित किया गया। बाहरी दीवारों पर सुलेख और नक्काशी की अंतिम छवि तैयार हुई और गार्डन में पेड़ पौधे और फव्वारे लगाए गए। शाहजहां निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई देती है। मजदूर और कारीगर अंतिम टच और सजावट पूरी करते हैं। ताजमहल की सफेद चमक और उसका प्रतिबिंब यमुना नदी में दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय इसकी अद्भुत सुंदरता भी निखरती है। शाहजहां अपनी प्रिय मुमताज महल के स्मारक को निहारते हैं। पर्यटक और आम लोग ताजमहल की भव्यता का आनंद लेते हैं। इसे दुनिया भर में पहचान और महिमा मिलती है और स्थापत्य कला व इंजीनियरिंग में इसकी अनूठी शैली की सराहना की गई। ताजमहल मुगल वास्तुकला और प्रेम की कहानी का प्रतीक बन गया। संरक्षण और मरम्मत के प्रयासों के बावजूद यह आज भी प्रेम और शिल्प कौशल का अमर स्मारक बन गया। यमुना नदी के किनारे ताजमहल का पूर्ण और शांत दृश्य हमेशा प्रेम और कला की कहानी सुनाता है। लगभग 21 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद ताजमहल का निर्माण सन 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इस भव्य स्मारक को बनाने में उस समय का करीब 3 करोड़ 20 लाख मुगल रुपए खर्च हुए थे, जो आज के मूल्य में कई हजार करोड़ रुपए के बराबर माने जाते हैं। यह निर्माण न केवल आर्थिक रूप से विशाल था, बल्कि अपने समय की सबसे उन्नत वास्तुकला, इंजीनियरिंग और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण भी था। इस प्रकार ताजमहल 1632 से 1653 ईस्वी तक चले लंबे निर्माण काल का परिणाम है, जो आज भी शाहजहां के प्रेम, धैर्य और अपार समर्पण का अमर प्रतीक बनकर यमुना नदी के किनारे खड़ा है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।